जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती के बारे में, जो कि आपका 2023 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस भर्ती का रिजल्ट भी जारी हो चुका है, लेकिन ज़्यादातर जो डाउट्स निकल के आ रहे हैं वो बच्चों के निकल के आ रहे हैं कि क्या इसमें ट्रेड्समैन के लिए जो सर्टिफिकेट है वो कहीं से बनवाना पड़ेगा, क्या इसमें जो सर्टिफिकेट है वो डीवी के टाइम देखा जाएगा या नहीं। तो चलिए इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती थी वो 27/3/2023 से इसके ऑनलाइन आवेदन जारी किए गए थे, और इसका जो सीबीटी टेस्ट लिया गया था वो 20/6/2023 से 25/4/2023 तक लिया गया था। इसमें हम वेतनमान की बात कर लें तो इसका जो वेतन था वो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये है। इसका जो रिजल्ट है वो जारी भी कर दिया गया है। जिस किसी कैंडिडेट का इसमें लिस्ट में जो नाम आया उनको हार्दिक बधाई। इसमें आगे बात कर लें कि इसका जो डीवी, डीएमई, आरएमई वो सभी पीईटी, पीएसटी एक ही बार में होने वाला है। तो आगे जो बात करने वाले हैं हम सर्टिफिकेट के बारे में बात करने वाले हैं। आगे हम बात करें इसमें शारीरिक मान जो पीएसटी है, पीएसटी में जो पुरुष की लंबाई 170 सेंटीमीटर और जो महिला हैं उनकी लंबाई 157 सेंटीमीटर की नाप की जाएगी। आगे इसमें बात कर लें फिजिकल के बारे में, तो इसमें जो फिजिकल है वो पुरुषों के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रेस लगानी होगी और महिलाओं के लिए 8.5 मिनट में 1600 मीटर रेस लगानी होगी। आगे बात करें पायनियर विंग के लिए, पुरुषों को 9 मिनट में 1600 मीटर की रेस लगानी है। आगे बात कर लेते हैं अब इसके सर्टिफिकेट के बारे में। जो आपका ड्राइवर की पोस्ट निकाली गई थी, ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो शैक्षिक योग्यता थी वो आपका 10th पास मांगा गया था। यानी जो ड्राइवर की पोस्ट पर अप्लाई किए हो वो सिर्फ 10th पास होने चाहिए। लेकिन उनका एक टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगा गया था, उसमें था हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। जो आपका ड्राइवर लाइसेंस है वो आपका हैवी वाला होना चाहिए। और ये हैवी ड्राइवर लाइसेंस के अलावा आपका जब ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा तो वहाँ पर आपसे जो गाड़ियाँ है वो चलवाई जाएगी। आगे बात कर लें सिपाही मोटर वाहन मैकेनिक के लिए, तो मोटर वाहन मैकेनिक के लिए 10+2 मांगा गया था। और इसकी जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो वो जो 2 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं 2 वर्ष का आईटीआई मांगा गया था, और इसमें संबंधित ट्रेड में 1 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया था। इनके अलावा अन्य सभी ट्रेड्समैन के लिए बात करें तो शैक्षिक योग्यता थी वो सिर्फ 10th पास थी। अन्य ट्रेड्समैन की बात करें तो इसमें जो आपके पद हैं वो आएंगे मोची, बढ़ई, दर्जी, ब्रास बैंड और पाइप बैंड, बिगुलर, माली, पेंटर, रसोइया, वाटर कैरियर, धोबी, नाई और सफाई कर्मचारी। इन सभी ट्रेड्समैन के लिए जो है आपका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है। सिर्फ इसमें आपका स्किल टेस्ट जब कराया जाएगा उसमें आपको काम आना चाहिए। आगे बात कर लें पायनियर विंग के लिए, जिसमें आपका मेसन, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन की बात की गई है। ये आपके 10th पास होनी चाहिए और संबंधित ट्रेडों में आपका प्लम्बिंग या इलेक्ट्रीशियन में 1 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेड का प्रमाण पत्र रखने वालों को वरीयता दी जाएगी। इसमें जो कंपलसरी नहीं है, जो आपका सर्टिफिकेट है वो इसमें कंपलसरी नहीं है, लेकिन जिसके पास सर्टिफिकेट होगा उसको सर्वोत्तम वरीयता प्रदान की जाएगी। आगे बात कर लें ड्राइवर की पोस्ट पर। कुछ लोगों के पास इसमें हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस नहीं है, उनके पास सिर्फ 4 व्हीलर का ड्राइवर लाइसेंस है। तो हो सकता है कि उनको डीवी के टाइम पर बाहर कर दिया जाए। आगे हम बात कर लेते हैं जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा इसके दौरान आपसे क्या क्या काम कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्राइवर की पोस्ट पर। तो ड्राइविंग ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। हल्के और भारी वाहनों इत्यादि की हैंडलिंग, ड्राइवर, पार्किंग और रखरखाव होना चाहिए। जो आपका जो ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा ड्राइवर का, उसकी में आपको एक बस चलवाया जाएगा, उसका जो हैंडलिंग कराया जाएगा, आपको ड्राइविंग आता है या नहीं, और गाड़ी पार्क करवा के दिखाई चेक की जाएगी। आगे बात कर लें फिटर की, तो फिटर में आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा उसमें ऑटोमोबाइल फिटर, मोटर मैकेनिक, ट्रेड का ज्ञान, औजारों को संभालना, वहाँ पर आपके औजार रख दिए जाएंगे, उनको कैसे कैसे आपको व्यवस्थित करना है वो सभी आपका ट्रेड टेस्ट में चेक किया जाएगा। आगे बात कर लें बिगुलर की पोस्ट पर, तो बिगुलर की पोस्ट पर आपसे बिगुल बजवाया जाएगा, उसको संभालना कैसे है और उसका मेंटेनेंस कैसे करना है ये सभी आपसे ट्रेड टेस्ट में कराया जाएगा। आगे बात कर लें दर्जी की पोस्ट पर, तो दर्जी की पोस्ट पर आपको कार्मिकों का माप लेना, यानी आपको कैसे मापदंड लेना है,
टेरी कॉटन वर्दी, सिविल कपड़ों को काटना, सिलाई करना, आपसे कपड़ा भी कटवाया जाएगा, उससे सिलवाया भी जाएगा। गर्म कपड़े, वर्दी इत्यादि कटिंग सिलाई कैसे करनी है वो सभी आपसे करवाया जाएगा। आगे बात कर लें मोची की पोस्ट पर, उसके अपने ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। जो मोची की पोस्ट पर अप्लाई किए हैं उनको अपने ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए। जूतों की पॉलिश करना, उनसे पॉलिश भी कराई जाएगी। औजारों को संभालना, जो आपके मोची के काम में जो औजार यूज करे जाते हैं उनको संभाल कर कैसे रखना, ये सभी आपसे करवाया जाएगा। चमड़े को कटवाया जाएगा। जूतों की मरम्मत और सिलाई भी करवाई जाएगी। नए जूते कैसे बनाते हैं ये भी आपसे कराया जा सकता है। आगे बात कर लें बढ़ई की पोस्ट पर, तो आपको सबसे पहले औजारों को संभालना, लकड़ी काटना, फिटिंग, सामग्रियों का पॉलिश और फिनिशिंग करना, दरवाज़ों और खिड़कियों को फिटिंग करने का ज्ञान आना चाहिए। खिड़कियों पर कांच के शीशे लगाने भी आने चाहिए। लकड़ी के बक्से, रैक और लकड़ी का ट्रस बनाने में सक्षम होना चाहिए। आगे बात कर लें पेंटर की पोस्ट पर, तो रंगों, पेंट्स, शेड्स, साइन बोर्ड की पेंटिंग, पेंटिंग और ड्राइंग, मोटर वाहन इत्यादि की स्प्रे पेंटिंग का ज्ञान होना चाहिए। विभिन्न पेंट्स, डिस्टेपरिंग को मिलाकर कलर स्कीम का ज्ञान, यानी आपको 2 कलर को मिलाकर, 3 कलर को मिलाकर एक नया कलर भी बनाना आना चाहिए। बैनर और बोर्डों पर साफ साफ अक्षर लिखने में सक्षम होना चाहिए। बैनर्स पर, बोर्ड पर, दीवार पर हो सकता है आपसे अक्षर भी लिखवाए जाएँ। बोर्ड पेंटिंग और CGI शीट पेंटिंग के लिए आवश्यक पेंट की मात्रा का लगाने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि जो आपको पेंटिंग बनवाई जाएगी या कोई अक्षर बनवाए जाएंगे तो उसके लिए कितना पेंट यूज करना है जिसकी मात्रा भी आपको पता होनी चाहिए। आगे बात कर लें माली की पोस्ट पर, तो पौधारोपण का ज्ञान, पौधों का रखरखाव, बीजों तथा उनके मौसम का ज्ञान, उर्वरकों और खाद की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है माली की पोस्ट पर। आगे बात कर लें ब्रास बैंड, तो ब्रास बैंड में कुछ नहीं, आपको सिर्फ वो ब्रास बैंड बजाना आना चाहिए। आगे बात कर लें पाइप बैंड, पाइप बैंड में आपका सिर्फ इतना होगा कि आपको पाइप बैंड बजाना आना चाहिए। रसोइया की पोस्ट पर बात करें तो 100 व्यक्तियों के लिए चपाती और चावल बनाना आना चाहिए। सब्जी, दाल, सांभर, इडली इत्यादि बनाना, मीट, मछली, अंडा, खीर बनाने का भी ज्ञान होना चाहिए। आगे बात कर लें जलवाहक, वाटर कैरियर की, तो बर्तन धोना आना चाहिए। लगभग 100 व्यक्तियों के लिए रोटी बनाने के लिए आटा गूंथना आना चाहिए तथा सब्जी इत्यादि काटना, सब्जी सलाद काटना भी आना चाहिए। आगे बात कर लें नाई हेयर ड्रेसर की, तो नाई के लिए औजारों को संभालना, पुरुषों को बाल काटना और शेविंग करना तथा हेयर ड्रेसर महिला के लिए औजारों को चलाने, महिलाओं के बाल काटने की जानकारी होनी चाहिए। आगे बात कर लें धोबी के लिए, तो कपड़ों की धुलाई, खाकी सूती वर्दी, ऊनी और टेरी कॉटन वर्दी की इस्त्री आनी चाहिए, यानी जो प्रेस करना भी आना चाहिए। सफाई कर्मचारी के लिए फर्श को, खुले क्षेत्र में झाड़ू लगाना, शौचालयों, बाथरूम इत्यादि की सफाई करना आना चाहिए। मैसन पायनियर की बात कर लें तो राजगिरी के काम का ज्ञान, उपकरणों की हैंडलिंग, सीमेंट का मिश्रण, विशिष्ट निर्माण के लिए दीवार स्तंभ के क्षेत्र की गणना का ज्ञान होना चाहिए। इसमें जो आपको चिनाई करना आना चाहिए और जो सीमेंट का जो मसाला तैयार किया जाता है उसको तैयार करना भी आना चाहिए। आगे बात करें प्लम्बर की, तो प्लम्बरिंग कार्य, उपकरणों को चलाना, भवन की ऊंचाई के अनुसार पानी का दबाव, GI और PVC पाइप का उपयोग भी आना चाहिए। कोने में पाइप की फिटिंग करना आना चाहिए। पाइप और नल को जोड़ने का ज्ञान होना चाहिए। आगे बात कर लें इलेक्ट्रीशियन पायनियर की, तो बिजली के काम का ज्ञान होना चाहिए। MCB की फिटिंग आनी चाहिए। प्लग, बल्ब, ट्यूबलाइट होल्डर्स की फिटिंग आनी चाहिए। 11,000 वोल्ट और 440 वोल्ट की सप्लाई भी आनी चाहिए। अर्थिंग पैनल तैयार करना, जनरेटर सेट की फिटिंग आनी चाहिए। तांबे और